हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया चैप्टर 2। जैसे कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि जो इंडिया है, या आप लोग सब जानते भी हैं कि हमारी जो इंडिया है वो बहुत बड़ी कंट्री है और इसके अंदर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। आप किस प्रकार के लैंडफॉर्म में रहते हैं? अगर आप प्लेन में रहते हैं तो आप उससे फैमिलियर होंगे कि वो कैसे है, कितना फैला हुआ है, कहाँ तक है, कैसे बना है। और इसके विपरीत कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है विपरीत। इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, अगर आप हिली रीजन के अंदर रहते हैं तो वहाँ का सरफेस कैसा है? रफ टेराइन है, यानी ऊबड़ खाबड़ वाला है, ऊंचा नीचा है। और माउंटेन्स और वैलीज़ हैं। एंड ये इनके कॉमन फीचर्स होते हैं। इनफैक्ट आर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स। हालांकि हमारी जो कंट्री है उसके अंदर सभी प्रकार के फिजिकल फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। फिजिकल फीचर्स मीन्स जैसे कि माउंटेन, प्लेन एंड डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड्स। आप लोग बड़े आश्चर्यचकित होंगे ये जानकर कि फिजिकल फीचर्स कैसे बने हैं। आपका मन, कभी कभार आपके मन में ऐसा विचार आता होगा कि ये फिजिकल फीचर्स कैसे बनते हैं। इसी के बारे में कि फिजिकल फीचर्स कैसे बने हैं इस इंडिया के अंदर, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वी फाइंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमने देखे हैं कि कई प्रकार के रॉक होते हैं। जैसे कि आपको पता है 3 टाइप्स के रॉक होते हैं, और वो होते हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सम आर वेरी हार्ड। इसमें से जो कुछ रॉक्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि मार्बल बोलते हैं संगमरमर को, विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग ताजमहल, जो कि ताजमहल बनाने के लिए यूज़ किया गया है। और कुछ इतने सॉफ्ट होते हैं जैसे कि सोप स्टोन्स, जो कि यूज़ किया जाता है टैल्कम पाउडर बनाने के लिए। द कलर ऑफ सॉइल, और जो कलर्स हैं सॉइल के वो भी डिफरेंट पाए जाते हैं, वेराइज होते हैं। एक वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, क्योंकि ये जो सॉइल्स होती हैं ये भी बनी होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से। क्या आपने कभी सोचा है, हैव यू थॉट अबाउट द कॉज, क्या इसका क्या कारण हो सकता है ऑफ दीज वेरिएशन, इस वेरिएशन का? तो मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशन, ज़्यादातर जो वेरिएशन ये पाए जाते हैं ये अलग अलग रॉक से बनने के कारण होते हैं। जो सॉइल होती है वो डिफरेंट रॉक से बनती है, तो इसी वजह से इसमें वेरिएशंस पाए जाते हैं, इनके कलर्स अलग होते हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास। इंडिया का जो लैंड मास है वो बहुत बड़ा है, फॉर्मिंग ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, और जो कि काफ़ी लंबे जियोलॉजिकल पीरियड के दौरान बना है। विच इन्फ्लुएंस हर रिलीफ, जो कि उसके रिलीफ पर प्रभाव डालता है। बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अलावा नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज वेदरिंग, बहुत सारे प्रोसेस हुए हैं जैसे कि वेदरिंग है, इरोजन, डिपोजिशन, हैव क्रिएटेड सम मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। वेदरिंग मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए रॉक्स सन की वजह से बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाते हैं, दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और अगर मान लीजिए उस समय गर्म होने के बाद अगर रेनफॉल आती है तो जो गर्म चीज़ पे अगर पानी गिरता है तो उसमें दरार आ जाती है, और दरार आने के बाद वो रिवर्स के थ्रू या अपने आप जो टूट टूट के वो नीचे गिरने लग जाते हैं कंडेंसेशन होने की वजह से। और इस वजह से ये वेदरिंग होती है, और वेदरिंग होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो रॉक्स गर्म होना, ठंडा होना, टूटना, ये सब वेदरिंग के अंदर आता है। और फिर रॉक्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो इरोजन होता है, जो कि विंड और रिवर्स के थ्रू होता है, ग्लेशियर्स वगैरह के थ्रू होता है। एंड डिपोजिशन, ये जब इरोडेड मटेरियल होता है, जब कहीं और जाकर डिपॉजिट होता है तो उसको डिपोजिशन कहा जाता है। हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ, यही हमारे रिलीफ को मॉडिफाई करता है या बनाता है टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म, अपने प्रेजेंट फॉर्म के रूप में। अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, जो अर्थ के साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोशिश की है फिजिकल फीचर्स को कैसे बने हैं, फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज, कुछ थ्योरीज की मदद से जो हमारे साइंटिस्ट हैं, अर्थ के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है फिजिकल फीचर्स के बनने की प्रक्रिया को। और ये जो विद द हेल्प ऑफ, और ये जो उन्होंने समझाने की जो कोशिश की है वो कुछ थ्योरीज के थ्रू की है। सम बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस, और जो कुछ सबूतों पर बेस्ड हैं। वन सच पॉसिबली थ्योरी, इनमें से एक जो सबसे पॉसिबली थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग
जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रस्ट का जो अपर पार्ट है ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स। ये अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कुछ 7 माइनर और मेजर प्लेट से मिलकर बना हुआ है। प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेचेस विद इन द प्लेट्स। और ये जो मूवमेंट्स इन ये जो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या जो माइनर प्लेट्स हैं, इनके अंदर जो मूवमेंट्स होता है उसकी वजह से स्ट्रेस पड़ता है ऊपर वाले हिस्से पर। और मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेचेस विद इन प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव लीडिंग द फोल्डिंग फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। और ये जो मूवमेंट है प्लेट्स का, इसकी वजह से इसके रिजल्ट के रूप में स्ट्रेचेस पड़ते हैं प्लेट्स पर कॉन्टिनेंटल रॉक्स के ऊपर, जिसकी वजह से फोल्डिंग फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है। ये जो ब्रॉडली दीज प्लेट्स आर क्लासिफाइड, और इन प्लेट्स को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स के अंदर। ये जो डायग्राम दे रखा है आपका, इसके अंदर ये 3 टाइप्स ये दे रखे हैं। एक होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरा होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री के अंदर जो 2 प्लेट्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के पास आती हैं, तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हो गई। और ये सब मूवमेंट प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट्स की वजह से होता है या प्लेट्स की मूवमेंट से होता है। और यही जो डाइवर्जेंट होती है, ये जो प्लेट्स होती हैं जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनको डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। और लास्ट होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब 2 प्लेट आपस में एक दूसरे के पास आती हैं, या तो वो टकरा जाती हैं या फिसल के ऊपर नीचे चली जाती हैं, ऊपर नीचे मूवमेंट हो जाता है, या एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आ जाती है, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। यही इसके अंदर लिखा गया है, वाइल द प्लेट्स सम come towards each other and form the convergent boundaries. Some plates move away from each other and form the divergent boundaries. And in the events of 2 plates coming together, and they may either collide means टकरा जाना, and crumble या एक दूसरे से खिसक के ऊपर नीचे पहुंच जाना, और one may slides under the other, या एक स्लाइड दूसरे के नीचे आ जाती है। At time they may also move horizontally, और उस समय वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर जाते हैं, हॉरिजॉन्टली ये ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ईच अदर एंड फॉर्म द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, और ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बनाती हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज्ड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और ये जो मूवमेंट होता है इन प्लेट्स के अंदर, उसकी वजह से जो पोजीशन और साइज में चेंज आता है उसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ईच मूवमेंट्स हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस, और हर जो मूवमेंट है वो इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर। जो भी प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर है उसको रिलीफ ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ वॉल्केनोज आर अर्थक्वेक। ज़्यादातर जो वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स हैं वर्ल्ड के अंदर, वो जो मारीजन मीन्स किनारे, प्लेट्स के जो किनारे हैं वहाँ पर होते हैं। बट सम अदर ऑकर्स, लेकिन कुछ जो ऐसे हैं जो कि प्लेट्स के अंदर नीचे अकर होते हैं। द ओल्डेस्ट लैंड मास, और जो सबसे पुराना जो लैंड मास है ऐसा माना जाता है वो पेनिनसुला पार्ट है, वॉज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, और ये जो है गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया। गोंडवाना लैंड के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज अ वन सिंगल लैंड मास के अंदर हुआ करता था। पहले गोंडवाना लैंड के अंदर ये तीनों जो कंट्रीज थी, कॉन्टिनेंट्स थे, ये मिले हुए हुआ करते थे, और साथ में इंडिया भी इसमें इंक्लूड हुआ करता था। द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट, एक कन्वेंशनल करंट की वजह से ये टूट गया और स्प्लिट द क्रस्ट इनटू द नंबर ऑफ पीसेस। नंबर ऑफ पीसेस के अंदर टूटने के बाद दस लीडिंग ड्रिफ्टिंग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो सेपरेट हो गई गोंडवाना लैंड से, और वो नॉर्थ की तरफ मूव कर गई। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट, और जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट की वजह से रिजल्टेड द कॉलिशन, जो कि कॉलिशन की वजह से हुआ था। नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्ट इन द कॉलिशन ऑफ द प्लेट विद द मच लेटर यूरेशियन प्लेट, और उसके बाद ये टूटी हुई जो प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा जाती है। ड्यू टू
दिस कॉलिजन, और इस कॉलिजन की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसेलिन टेथिस, जिसको कि टेथिस के नाम से जाना जाता था, वह फोल्डेड, ये फोल्ड हो गई टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम के रूप में ऑफ द वेस्टर्न एशिया। गोंडवाना जो लैंड है इट इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया, और जो गोंडवाना लैंड है ये साउथ वाला हिस्सा है। पैंगिया जो सबसे पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पैंगिया, जिसके अंदर सारे जो कॉन्टिनेंट थे वो मिले हुए थे। तो इसका साउथ वाला हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड है, और जो उसके नॉर्थ में जो हिस्सा था वो है अंगारा लैंड, जिससे कि आपके जो नॉर्थ वाले कॉन्टिनेंट हैं वो बने थे। तो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया था पैंगिया, एक है अंगारा जो नॉर्थ की तरफ है और दूसरा है गोंडवाना जो साउथ की तरफ आता है। द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस, और जो हिमालय है वो टेथिस सागर से ही निकल के बाहर आया है, एंड सब्सिडेंस द नॉर्थ फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन। जो हिमालय है वो टेथिस सागर से ऊपर उठा, और जो नॉर्थ के अंदर नॉर्थ के किनारे पर जो इसके जो प्रायद्वीपीय पठार यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज थे उनके नॉर्थ वाले जो मारिजन्स थे उनके नीचे धंसने की वजह से ये फॉर्मेशन एक बहुत बड़े लार्ज बेसिन का फॉर्मेशन हुआ। ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, और समय के गुजरने के साथ साथ ये इसमें डिप्रेशन, जो भी इसके अंदर डिप्रेशन था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा विद द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। जो नदियाँ अपने साथ डिपोजिशन लेके आती थी सेडिमेंट का, फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन, जो कि माउंटेन से बहती हुई आती थी या पेनिनसुलर प्लेट्यू से बहती हुई आती थी साउथ के अंदर, उनसे ये भर गया। और फ्लैट लैंड, और उसके भरने से एक बड़ा सा लैंड, फ्लैट लैंड बन गया ऑफ एक्सटेंसिव एल्यूवियल डिपॉजिट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, और वही उस लैंड को नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल, और जो लैंड है इंडिया का वो ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, काफ़ी वेरिएशन पाया जाता है जियोलॉजिकल, एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमार्क्स, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये एक पुराने लैंडमार्क्स का ही एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। ऐसा माना जाता था कि ये स्थिर है, लेकिन इट वाज सपोज्ड, ये स्टेबल रॉक माना जाता था, ब्लॉक माना जाता था, लेकिन जो हिमालय है एंड द नॉर्दर्न प्लेन मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म, ये कुछ नए बने हुए हैं, जिससे कि जो ये था पॉइंट ऑफ व्यू कि ये हमेशा से स्थिर रहेगा, तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था जियोलॉजी का वो गलत साबित हो गया। हिमालयन माउंटेन फॉर्म्स एन अनस्टेबल जोन, इसको अनस्टेबल जोन माना गया क्योंकि इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, और इसी वजह से जो होल माउंटेन सिस्टम है हिमालय का उसको एक यूथफुल टोपोग्राफिक माना जाता है, जिसके अंदर ऊंची ऊंची चोटियां हैं, गहरी खाइयां हैं, एंड फास्ट फ्लोइंग बहुत तेज बहती हुई नदियां हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म ऑफ एल्यूवल, जो नॉर्दर्न प्लेन है वो एल्यूवल सॉइल से बना हुआ है या उसके डिपॉजिट से बना हुआ है। द पेनिनसुलर प्लेट्यूज इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना हुआ है विद जेंटली राइजिंग हिल, जिसके अंदर जेंटली राइज हिल है और वाइड वैलीज हैं। तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन कि कैसे हमारा जो फिजिकल फीचर्स हैं वो बने हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।